वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन है शो दैट द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। फॉर दैट हमने क्या किया, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और वो पैरेललोग्राम में हमने लेबलिंग की ए बी सी डी, और उसके बाद उसके जितने भी वर्टेक्स थे सबको मिला दिया और डायगोनल को मैच कर दिया, तो हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया ओ। अब हमें ये प्रूव करना है कि दिस डायगोनल एरिया इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल एरिया, दिस ट्राइंगल एरिया एंड दिस ट्राइंगल एरिया, मतलब इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है। उसके लिए हमने ओरिजिन लिया और फिर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम एल विच गोइंग टू मीट एट पॉइंट बी, राइट। तो हमें गिवन क्या है, तो हम शुरू किससे करते हैं, सॉल्यूशन गिवन क्वांटिटी। गिवन इज ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दैट इज गिवन टू अस, यानी कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम ले सकते हैं। तो नाउ कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू ड्रॉ BL which is perpendicular on AC, right? So since A, B, C and D is a parallelogram, right? And so its diagonal AC and BD bisects each other, bisect each other। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ O इज ए बाइसेक्शन पॉइंट, तो OA इज इक्वल टू OC, OA is equal to OC, one thing. Second is the BO is equal to OD, right? So we can write like this. Now we can find out the area of AOB, the triangle which is represented by yellow, AOB, this area, right? So how to find out this area? A simple formula we are going to use, that is 1 by 2 height is the height. The height is the perpendicular draw from L point. So that is BL into the base AO, right? तो ऐसे हम एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम सेकेंड ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दैट इज OBC। इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम देते हैं रेड ट्रायंगल, तो दैट इज OBC ट्रायंगल, OBC ट्रायंगल। तो हम इन दोनों का एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर। Area is 1 by 2. What is the height? Again, BL is the height. And what is the base? OC is the base. But we know, because it is given कि जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बराबर काट रहे हैं, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए OA is equal to OC. This is also written here as it is the given quantity, right? तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर this quantity is equal to this quantity, it means दोनों का एरिया बराबर हो गया।
So hence we can write the area of AOB is equal to the area of OBC. ठीक है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों का एरिया बराबर हो गया. नाउ similarly we can have the uh, relation between the triangle OBC and CDO. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच का रिलेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं, और एरिया उसी तरह से निकलेगा जैसे हमने अब निकाला है, और फिर हम इसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं. तो वी कैन राइट द एरिया सिमिलरली OBC is equal to the area OCD. इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी बराबर है रेड और ग्रीन का. इसी तरह से जो ट्राइंगल बच गई, द ट्राइंगल AOD, इसको हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं सो दैट इट इज कन्वीनियंट. सो ब्लू ट्राइंगल का एरिया हमारे ग्रीन ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ OCD that is equal to the area AOD, इसके इक्वल हो गया. इसी तरह से जब ये वाला एरिया इसके इक्वल हो गया, ये वाला एरिया इसके इक्वल हो गया, ये वाला एरिया इसके इक्वल हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ A, not A, that is OAB is equal to area of OBC is equal to area of OCD and is equal to area of OAT. यानी कि येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू, चारों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में बराबर है, जो कि हमें प्रूव करना था. तो हेंस प्रूव. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप लाइक करिए, शेयर करिए.